माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे को जो जॉब हंट ड्राइव हुई थी इस सैटरडे को, आज मोहनी चाय में जिन कैंडिडेट्स का फाइनल हुआ था उन कैंडिडेट्स को इमीडिएटली एफएमसीजी सेल्स के सभी कैंडिडेट्स को वहां भेजा जा रहा है। 12 से टाइमिंग है, लेकिन उनको कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि कौन कौन से कैंडिडेट वहां जा सकते हैं जिनका लिस्ट में फाइनल नाम हुआ था। साथ में जिन लोगों ने मिस कर दिया था, जिनका ज्वाइनिंग नहीं आ पाया था, उनको भी वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो वो कैंडिडेट्स जो अर्जेंटली जाना चाहते हैं, पैकेज 18,000 से लेकर के 1 लाख तक का है। कैंडिडेट जो वहाँ पे वर्किंग हमारे यहाँ से मोहनी चाय में कर रहे हैं, फीडबैक पॉजिटिव है, अच्छी प्रोफाइल चल भी रही है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसीजी सेल्स के जो भी कैंडिडेट हैं, डीलर के, डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से किया हो, और भी प्रोफाइल में जिन्होंने किया हो, ऑन रोल किया है, सैलरी प्रूफ है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। पैकेज कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी ऑन योर लास्ट सैलरी प्रूफ। नहीं भी है लास्ट सैलरी प्रूफ तो आज आप इंटरव्यू के लिए ओपन है जाने के लिए। जो सिलेक्टेड हैं वो तो फाइनलाइजेशन के लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट मिस कर गए थे सैटरडे को, उनको आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो इसको मिस कतई मत करें इंटरव्यूज़ में, क्योंकि इसमें 2 प्रोफाइल है, एक MIS यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस एडवांस एक्सेल की है, प्लस सेल्स की, और हेड की RSM ASM लेवल की, अलग अलग एरिया की है। वो मैंने वीडियो में आपको बताया भी था। एक तो इसके लिए अर्जेंट आज है। अब किसी को इसमें कॉल नहीं जाए, जिन लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था या जो है नहीं कॉल जाए, वो खुद अभी इमीडिएटली इस वीडियो अपलोड करने के बाद में उनका एक्टिवनेस पता चल जाएगा कि कितने एक्टिव हैं। नंबर 2, दूसरी प्रोफाइल जो है मैकेनिकल के जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिनको मेजरमेंट भी नहीं आता है, जिन्होंने माइक्रोमीटर में भी काम नहीं किया है, और वो उनके पास में कोई कंपनी का टैग भी नहीं है रिज्यूम में, जिससे कि उनको कोई भी बड़े पैकेज या किसी में कराया जा सके। तो जो फ्रेशर या एक्सपीरियंस कम है, जिनको जो मैकेनिकल के कोर में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए 5 कैंडिडेट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें कैंडिडेट को जाना है किचन सोल्यूशन एक कंपनी। मैंने आजकल एक नई बात और देखी, फ्रेशर कैंडिडेट कंपनी के नाम बोल के कहता है कि सर मुझे कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में करा दीजिए, लोहिया में करा दीजिए, इंजेक्टो में करा दीजिए। पहली बात तो आप ये समझिए, हम लोग कराने की बात कभी बोलते नहीं हैं। आपका रिज्यूम को वहाँ पे क्यों लिया जाएगा, क्या उनकी ज़रूरत है, किस बेसिस पे आपकी प्रोफाइल बन करके वहाँ पे जाएगी, इस आप लोग जॉब केवल मत सोचिए, प्रोफाइल वहाँ पे कौन सी है ये पूछिए पहले। लोहिया कॉर्प में कौन सी प्रोफाइल है, कानपुर प्लास्टिक में भी कौन सी प्रोफाइल चल रही है। आप थर्ड पार्टी में होंगे, वेंडर के ओन से होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होंगे, इन कंपनीज़ में भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप केवल जॉब लोहिया कहने के लिए ज्वाइन मत करिए, लोहिया में भी कौन सी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जा रहे हैं आप, इंजेक्टो में, लोहिया थर्ड में, कि वास्तव में आप कंपनी के ऑन रोल प्रोफाइल में जा रहे हैं। और वहाँ पे भी उनको चाहिए क्या, ये भी देखना है। फिटर में, मैकेनिकल में, कोर में क्या देखना है। तो अब कानपुर फर्टिलाइजर में सर मेरा करा दीजिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके कैंडिडेट्स आते हैं। ये कम समझ के लोग हैं। ये बेसिकली ऐसे ही कंसल्टेंसीज फिर क्या करती हैं, आपको गलत गाइड करती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, और फिर आप उन पे जा कर के फंसते हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब एक बात है कि पहले प्रोफाइल आपको समझनी पड़ेगी कि जो कंपनी है उनमें भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कौन सी चल रही है, वो किस तरीके का कैंडिडेट देख रहे हैं। वो उसमें केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस चाहते हैं, या ये चाहते हैं उसको कम से कम ये काम आता हो। ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे हैं और ऐसे ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो बेकार हो जाएगा। हाँ, मैंने एक काम अभी किया है, जिनको लोहिया में, जिनको मैंने कन्वर्ट किया कानपुर प्लास्टिक में, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कैंडिडेट्स ने पहले कुछ महीने या कुछ दिन, आप विश्वास इस बात को थोड़ा सा करें और समझें, जिस प्रोफाइल में भेजना है उस प्रोफाइल में वो काम करते भी रहे, सीखते भी रहे, ज्वाइनिंग भी एक ले ली, और बीच में एक इंटरव्यू कराया गया। तो इन कंपनीज़ में जाना ज़्यादा आसान रहा, बजाय कि कोई करा दे आपके लिए। आपको इस तरीके की चीज़ किसी से नहीं बोलनी कि मेरा करा दीजिए। आपकी प्रोफाइल में अपने आप नेचुरल आपकी वर्किंग और आपकी नॉलेज को देख करके राइट कैंडिडेट तुरंत हो जाता है। तो अभी एक किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल के लिए फ्रेशर कैंडिडेट की और कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ से 2 कैंडिडेट पिछली बार जो हुए थे वो 15 से 20 हज़ार की सैलरी में भी हुए थे। अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो पैकेज एक समस्या नहीं रहती है। बड़े कंपनी का नाम लेना और एक कंपनी का नाम जोड़ना और वहाँ पे काम को देख करके करना, और फिर एक प्लस कैटेगरी या एक कैटेगरी की कंपनी में जाना, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी मिर्जा इंटरनेशनल में 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, अंकित और गौरव की ज्वाइनिंग हुई। दे ऑल वर स्ट्रगलिंग।
अभी मेरे पास में आयाज जी का फ़ोन आया कि सर मुझे आप 2 कैंडिडेट दे दीजिए, आज भी उस तीसरी मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको। तो मैकेनिकल कोर के जितने भी फ्रेशर बंदे हैं उनको इस वीडियो के बाद में इमीडिएटली आज अर्जेंट जाना है। कल अभिषेक सर ने 9 से लेकर के 10:30 में जो बंदों की जॉब में नहीं है, जिनको जॉब की ज़रूरत है, पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने कल फ़ोन भी अटेंड नहीं करे और रिप्लाई भी नहीं दिए। ये भी देखिएगा, समझिएगा, आप इस तरीके के लिए कैंडिडेट को फिर बार बार फ़ोन करके बुलाया नहीं जाता है। तो जिन कैंडिडेट्स के रिप्लाईज़ नहीं आ रहे हैं, फ़ोन करने के बाद में वो रिप्लाई नहीं देते हैं, उनको कहीं भी अब कराया नहीं जाएगा अगर एक बार रिप्लाई आपका नहीं आता है तो। किचन सोल्यूशन का मैंने आपको बताया है, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, मिर्जा इंटरनेशनल में अभी सुबह फ़ोन आया है वहाँ से HR का कि उनको प्रोडक्शन में बंदा चाहिए, बट प्रोडक्शन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। प्रोडक्शन प्लानिंग में उनके पास में सीनियर बंदा है, कोई बंदा ऐसा अगर है जो 15,000 से 30,000 के बीच में। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि हेड एक अपॉइंट किए जा चुके हैं पहले से, 2 आपके यहाँ के उन्होंने बोला हमारे यहाँ के कैंडिडेट अपॉइंट हो चुके हैं वहाँ पे, तो जो असिस्ट कर पाएंगे प्रोडक्शन को, स्पेशली ऑपरेट कर पाएंगे वहाँ के प्रोडक्शन को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैकेज 45 नहीं जाएगा क्योंकि सीनियर इसमें बंदे हैं, तो असिस्ट करने के लिए उनको बंदा चाहिए, तो 15 से 25 का पैकेज मान करके चलिए। इसमें कम से कम उनको 4-5 कैंडिडेट चाहिए। अगर आप लेदर फुटवियर के हैं तो आपके लिए एज है, नहीं है तो भी मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं किसी और कैटेगरी के प्रोडक्शन को भेज सकता हूँ, उन्होंने हाँ इसके लिए कहा है। तो मिर्जा इंटरनेशनल में अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आपकी आई है, जिसके लिए 5 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कराने हैं। वो मैं आज और कल में करा भी दूंगा इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स को ये वीडियो मिल रहा हो वो इमीडिएट इसके लिए कर सकते हैं। सैडलरी में एक कंपनी और है जिनको एक्सपोर्ट मैनेजर और सुपरवाइजर चाहिए। सैडलरी बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, प्रोफाइल शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो सैडलरी में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है तो आप इमीडिएट शेयर कर सकते हैं, जिसका इंटरव्यू आज कराया जा सकता है। सैडलरी के अलावा कैंडिडेट्स को उन्होंने कम फोकस किया है, कम प्रेफरेंसेस दी हैं। 5वीं बात यह है कि SGRG इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में जो आपने सारी प्रोफाइल एडमिन HR सारी बहुत कम से कम 30 से 40 प्रोफाइल देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस के पहले ही से वो कैंडिडेट उसमें मिल गए थे। वो अभी फतेहपुर से बाद में लखनऊ में है। तो कल जो उनका मैसेज रात में आया है कि वो थर्सडे को कानपुर में रहेंगे, तब उनसे बात करके कंफर्मेशन लिया जाएगा कि कौन उनकी सारी वो जो प्रोफाइल है मैकेनिकल की, HR की, एडमिन की, अकाउंट्स की, उन सब में उन सब के बारे में पता करके आपको ये इस वीक में इन्फॉर्म किया जाएगा। तिरंगा में अकाउंट का मैं कल वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सैटरडे को कंपनी यहाँ पे आएगी, तिरंगा के उसके इंटरव्यूज़ के लिए फाइनलाइजेशन के अलग से किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये 5 से जो 6 पॉइंट्स आपके बताए, देखिए इनमें जो कैंडिडेट रेडी हैं वो इसमें इमीडिएट कर सकते हैं। अब जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिए उनका कोई कॉल बैक नहीं आया या उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, वो अभी मैसेज कर दें तो 1:30 से 2 बजे के अंदर में वहाँ से रिप्लाई पता कर लिया जाएगा। या जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनका कुछ अपडेट पता नहीं है, या उनका रिज्यूम, जैसे कल अभी यूरो का जब इंटरव्यू टेलीफोनिक हुआ है सीधे ये सीनियर प्रोफाइल के अकाउंट्स के लिए, उन सारे कैंडिडेट्स के पास में कॉल गई हो, उन सबको इमीडिएट बताना है फ़ोन पे कि कैसा उनका इंटरव्यू हुआ, उनसे क्या क्या पूछा गया, कब उनको बुलाया गया। आज फॉर्मल इंटरव्यूज़ भी वहाँ चल रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको देना जरूरी है। अगर ये नहीं दे रहे हैं और वो कैंडिडेट जो फ्रेशर सीधे कंपनी का नाम डिसाइड कर ले रहे हैं, पहले से ही सोच ले रहे हैं कि उसमें ऐसे ऐसे करना है, वो अब आपकी एक दूसरी गलती होगी। पहले आप इंटरव्यूज़ दीजिए, मिलिए, बात करिए कितना पैकेज वो कोड कर रहे हैं, फिर वहाँ ज्वाइनिंग करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, फिर डिसाइड करिए कि हमें यहाँ जाना है, फिर बड़ी कंपनी में जाना है, छोटी कंपनी में जाना है। ये चीज़ें सोचना बंद करिए। पहले तो इंटरव्यूज़ देके देखिए कि आपको कितना पैकेज आपके भी करंट प्रोफाइल में ऑफर किया जा रहा है, दैट हैज़ टू बी सीन। अब दूसरी बात क्या है कि लगभग अगर मान लीजिए 500 प्रोफाइल्स हैं, तो अभी हम 500 प्रोफाइल अभी शेयर नहीं कर सकते हैं आपके साथ पूरा, क्योंकि 11 से लेकर के 1:30 बजे तक में कंपनीज़ में 1:30 तक में हम लोग कंपनीज़ को कंफर्मेशन लेते हैं कि किस किस को कितने बजे कहाँ तक भेजना है। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में जितने भी धुरंधर MBA हों, मार्केटिंग के लोग हों, वो उसके लिए मैं एक बार फिर रिमाइंडर दे रहा हूँ, इससे अच्छी प्रोफाइल आपको कानपुर में एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिल सकती है। अकाउंट CA फाउंडेशन के और ये मार्केटिंग MBA के अर्जेंट वो कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल को भेज सकते हैं। वो जो MBA के कैंडिडेट्स हैं, जो ऑपरेशन प्रोफाइल के कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छी कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है, कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में के इंटरव्यूज़ के लिए अभी भेज सकते हैं। कल शाम को उनको सारी प्रोफाइल शेयर करी गई हैं जो हमारे पास में समझ में आ रही थी। और अगर आप में से देखिए पुराने जो कैंडिडेट हैं, अभी मंथ जुलाई चल रहा है, जून मई, जब भी आप लोगों ने यहाँ पे ID बनवाई हो, अब हम लोग पीछे जाएंगे तो कितना पीछे जाएंगे। अगर आप खुद एक्टिव नहीं है, खुद फ़ोन नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों को फ़ोन करके हम पीछे तक जा सकते हैं। सर्च भी करेंगे तो वो मैडम वहाँ से बोलती है कि आप ये सर्च कर लीजिए,
ये कैंडिडेट एक्टिव हैं कि नहीं है। एक्टिव करना है तो फ़ोन से अगर आपका नहीं उठ रहा है तो उनको आपको एक्टिव माने या इनएक्टिव माने। ये बात समझने की भी है कि एक जो कैंडिडेट को हम लोग भेज रहे हैं वहाँ पे ये जरूर देखा जाता है कि वो कैंडिडेट एक्टिव है, किस प्रोफाइल में भी काम कर सकता है, कुछ ने अपना काम चालू कर दिया, कुछ अपने गाँव में है, कुछ अपनी दिक्कतों में फंसे हैं। ये यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब उनको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है तो कहीं वो किसी हेल्थ इशूज़ को लेकर के फंसे हैं, किसी फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के फंसे हैं, तो इसके बारे में वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। किसी कोई एग्जामिनेशन को लेकर के फंसा है, कोई घर को किसी हेल्थ इशू को लेकर गया, इन प्रॉब्लम से आपको ऊपर उठ कर आना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। तो कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में MBA प्रोफेशनल जितने भी हैं जिनका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके लिए ये सुपर अर्जेंट ज्वाइनिंग है CA फाउंडेशन के साथ में, जो मैंने आपको बताया है। कपिला में रनिया के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत अर्जेंट चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए, और एक कानपुर के लिए भी उनके लिए चाहिए। तो जो 12 घंटे की वहाँ पे जॉब कर सकते हैं उनके लिए ये प्रोफाइल अर्जेंट है। ये मुझे जो याद है, जिनके फ़ोन अभी आ चुके हैं और अभी मुझे याद भी नहीं है, जरूरी नहीं कि मुझे जब याद आए या उनसे बातचीत हो तब तुरंत मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अभी और जिन लोगों की प्रोफाइल्स में अभी कुछ होमवर्क नहीं किया गया है, अभी एक हमारे यहाँ से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो चंडीगढ़ से वीडियो देख करके एक्टिव है, तुरंत चले और FMCG में आज इंटरव्यू देने के लिए देखिए सुबह सुबह फ़ोन आ गया है। तो ये एक्टिवनेस बोलते हैं, जिसमें कि वो बंदा खुद अपनी चिंता कर रहा है, खुद अपने को प्रायोरिटीज़ दे रहा है, खुद प्रेफरेंसेस दे रहा है, खुद याद दिला करके हमें याद है कि अरे इसका तो भी फ़ोन आया था, तुरंत फ़ोन उसको बता करके भी कर दें, या मैसेज आया था। माय डियर फ्रेंड, आपको पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल पूरी बतानी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। और एक बात और ज़रूर समझ के चलिए, मैंने कुछ अभी नई चीज़ें देखी हैं कैंडिडेट्स के बारे में। कैंडिडेट्स ने सेल्स में काम किया है, स्टोर में काम नहीं किया है, बट वो स्टोर का चाहता है। आपको मैंने इस बात के लिए बताया कि कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल बहुत मायने रखती है। अगर आपकी करंट की प्रोफाइल कुछ और है, अगर मान लीजिए पिछले 3 to 4 ईयर की प्रोफाइल और कुछ है, और आप किसी ने अपने हमारे जॉब हंट ड्राइव के जितने भी चीज़ों में देखा है कि ये हमारी प्रोफाइल 45, 50, 80 या 30 वाली जो भी आपको लगती है ये हो सकती है, उसमें माय डियर फ्रेंड बिना होमवर्क करे आप बताएंगे क्या कि हम ये मार्केटिंग के हैं, हमने ये काम किया है, और आप इस प्रोफाइल में जाएंगे कैसे? इसको हम प्रोफाइल मेकिंग में बात करते हैं। प्रोफाइल मेकिंग में ये आता है, प्रोफाइल मैचिंग में नहीं आता है। कोई भी कैंडिडेट जिसका यहाँ पे आईडी बन चुका है वो किसी दिन भी 12:30 से लेकर 4 के बीच में इंटरव्यूज़ के लिए आ सकता है। अनकंडीशनली इंटरव्यूज़ में उसको भेजा जा सकता है। हो सकता है उसके पास कॉल नहीं जाए और वो कॉल की उम्मीद भी नहीं करे। नंबर 2, अगर वो ये चाहता है कि नहीं हमको एक पैकेज के लिए एक हमारे साथ होमवर्क करके प्रिपेयर करके अगर हम इंटरव्यूज़ चाहेगा तो उसका फ़र्क डेफिनेटली अलग पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ आप जब बैठते हैं, शेयरिंग होती है, और आपकी जब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लेवल पे बनाई जाती है और आपका प्रैक्टिकल ट्रायल लेके भेजा जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये किया, जो ये लगातार कर रहे हैं, उनका फ़र्क माय डियर फ्रेंड पड़ता है। इसलिए याद रखिए, प्रोफाइल मेकिंग और प्रोफाइल मैचिंग का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्टिव आपको रहना है, रिमाइंडर्स आपको देने हैं, शेयरिंग आपको कंपनी की लिस्टिंग की करनी है कि कौन कौन सी कंपनी में हमारा हो सकता है, वीडियोस आपको लगातार पूरे वीडियोस देखने हैं, लोगों में शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। माय डियर फ्रेंड, आज जिन कंपनी को मैंने बताया उनको मिस मत करिएगा। अगर आप मिस कर रहे हैं, अगर आज मैंने कुछ अभी अकाउंट्स के लोग थे जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम था, उनको भी यहाँ मैंने कहा है कि वो एक बार जिनका नाम था वो एक बार रिमाइंडर दे देंगे। कुछ मैंने एक और नई चीज़ें देखी हैं। कभी कभी हम लोग कुछ कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद में जब फ़ोन उनको किया जाता है तो वो उठा नहीं रहे होते। एक बार ज़रूर ध्यान रखिए, आप अगर फ़ोन रिवर्ट नहीं करते हैं तो कुछ कभी कभी अच्छी ज्वाइनिंग के लिए कुछ शेयरिंग की जाती है उनसे, जिसमें उनका अच्छा हो सकता है। अगर आप 2-3 बार फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप इररिस्पॉन्सिबल हैं, या अवॉइड कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं। इसको भी बहुत सीरियसली लिया जाता है नई कंपनीज़ को भेजने में। तो वो लोग जिनको कहा जाता है संडे को आए, उन्होंने अपनी ओर से फ़ोन नहीं किया, जिनको कहा गया बुलाया गया वो अपनी ओर से नहीं आए, उनके लिए थोड़े से अब स्ट्रिक्ट स्टेप लिए जाने चाहिए और वो लिए जाएंगे। अगर आप इंटरव्यू की फीडबैक नहीं दे रहे हैं, मेरे नंबर पे डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है, आप वाजपेयी सर से पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बट इंटरव्यू में क्या हुआ है आगे पुश करने में मदद करता है, पैकेज लाने में मदद करता है, और ये लोग कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकारियाँ नहीं दे रहे हैं, या जानकारियाँ देने के बाद में एक फॉर्मल अपनी उसको वो बिज़ी वहाँ हो जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, लॉयल्टी, ऑनेस्टी जब आपके लिए होती है, संस्था जो आपको जॉब दे रही है अगर आप उसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप एक बात मान लीजिएगा, आप उसको वहाँ का इंटरव्यू फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित मान करके चलिए। आपका सर्वाइवल में टफ होगा। और वो आपके लिए, अभी 2 कैंडिडेट थे जिनके साथ में दिक्कत आई, उन्होंने यहाँ बताया, फिर मैंने उनसे बात करी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी चालाकी ठीक है, पर थोड़ी ज़्यादा चालाकी आपको खुद नुकसान करेगी, और हमें नहीं लगता, मुझे इसके लिए
किसी को रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा, आपको आना ही होगा और आप आएंगे अपने आप में, आप ये देख के रहिएगा। इसलिए सबको इंटरव्यू की फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ट्रायल में हैं तो भी आपको बताना जरूरी है कि आप ट्रायल में हैं, क्योंकि ट्रायल में कंपनी फीस देने का मन नहीं करती हैं, इसलिए उनके लिए ये ऑप्शन जरूरी है कि वो रखें। जॉब हंट ड्राइव देखते रहें, आज की जो प्रोफाइल है उसको जरूर आप सेट कर लें एक बार, कौन कौन सी प्रोफाइल है। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग से कहा था, कई लोग परसों भी ट्रांसपोर्ट के लिए मिल गए हैं, बट वो भी डिवीज़न की कई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो अभी खुद नहीं आए हैं, वो उस दिन आए थे फिर नहीं आए हैं, तो मैं आपको सबके हिसाब से रिमाइंडर नहीं दे सकता। सब लोग अगर अपनी प्रोफाइल को देख लेंगे और सामने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब हंट ड्राइव, mysurejobs.com।